हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी व्याकरण 2025 बोर्ड एग्जाम के व्याकरण के टॉपिक्स को देखने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, कैसी हो रही है आपकी तैयारी, आप कमेंट कर ज़रूर बताना। और आज के एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा पहला है लोकोक्ति एवं मुहावरे। देखिए, ये हमारे बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा जाता है। हमसे 3 या 4 लोकोक्ति में मुहावरे दिए गए होंगे, उसमें हमसे बोला जाएगा कि एक मुहावरे या लोकोक्तियों का उत्तर दीजिए। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग करना है। और आपको बस अर्थ पता होना चाहिए, वाक्य प्रयोग तो आप खुद से भी बना के कर दोगे। तो देखिए, इसमें पहला ईद का चांद होना। तो देखिए, इसका अर्थ क्या है, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। और वाक्य प्रयोग क्या है, सीता ने गीता को काफी दिनों के बाद देखते ही कहा, तुम तो ईद का चांद हो गई। तो देखिए, इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, इसमें आपको बस अर्थ पता होना चाहिए। वाक्य प्रयोग तो हर कोई खुद से ही करता है। अब देखिए, हमारा अगला है अपने पैरों पर खड़ा होना, यानी कि स्वावलंबी होना या आत्मनिर्भर होना। तो देखिए, आज के समय में लड़कों की शादी तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक वह अपने पैरों पर खड़ा ना हो। अब देखिए, हमारा अगला है अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि इसका अर्थ है अपना काम निकालना। वाक्य प्रयोग है, आजकल लोग अपना उल्लू सीधा करना अच्छे से जानते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला है पानी पानी होना, यानी कि लज्जित होना। तो इसका वाक्य प्रयोग आप खुद से भी कर सकते हो। अब देखिए, अगला है हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगला है हमारा सावन हरे न भादो सूखे। तो सदैव एक जैसा रहना। सावन हरे न भादो सूखे, यानी कि सदैव एक जैसे रहना। इसका वाक्य प्रयोग आप ऐसे भी कर सकते हो कि महापुरुष सावन हरे न भादो सूखे की तरह रहते हैं। अगला है हमारा हाथ पीले करना, यानी कि विवाह करना। देखिए, अगला है मक्खन लगाना, यानी कि चापलूसी करना। अगला देखिए, अगला है जैसी करनी वैसी बढ़नी, यानी कि कार्य के अनुसार परिणाम मिलना। अगला देखिए, अगला है हमारा दाल में काला होना, यानी कि संदेह होना। तो देखिए, यहाँ पर ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकोक्ति व मुहावरे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ये कर लिए तो इसमें से आपके 2 से 3 फंसे जाएंगे, लेकिन आपको उसमें करना क्या होगा, आपको उसमें बस एक करना होगा, वही आपको 2 नंबर दिला सकता है। अब देखिए, हमारा अगला है शब्द युग्म, यानी कि शब्दों में सूक्ष्म अंतर। तो देखिए, इसमें हमसे पूछा जाएगा अविराम और अभिराम, यानी कि हमें अविराम और अभिराम का मतलब पता होना चाहिए, यानी कि अर्थ पता होना चाहिए। तो देखिए, अविराम का मतलब क्या होता है, अविराम का मतलब होता है बिना रोक के। और अभिराम का मतलब क्या होता है, अभिराम का मतलब होता है सुंदर। यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, ये यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बिना रोक के और सुंदर, यानी कि अभिराम बिना रोक के, और अभिराम का क्या हो जाएगा, अभिराम का हो जाएगा सुंदर। अब देखिए, इसी प्रकार हमारा अगला है हमारा अंश और अंशु का हमें अर्थ बताना है। तो देखिए, अंश का अर्थ क्या होता है और अंशु का अर्थ क्या होता है। देखिए, अंश का अर्थ होता है भाग और अंशु का अर्थ क्या होता है, किरण। यानी कि हमें इसमें देखना है, अंश का मतलब भाग और अंशु का मतलब किरण। यानी कि भाग और किरण कहाँ पे, तो भाग और किरण हमारे थर्ड ऑप्शन में, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, हमारा अगला है अंश और अंश। देखिए, दोनों एक ही हैं, बस इसमें स और श का अंतर है। तो अंश और अंश, इसका मतलब क्या होता है, अंश का मतलब होता है कंधा और अंश का मतलब क्या होता है, हिस्सा। तो देखिए, इसमें क्या है, इसमें है कंधा और हिस्सा, यानी कि यहाँ पे भी हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है अनल और अनिल। अनल का अर्थ क्या होता है, अनल का अर्थ होता है अग्नि और अनिल का अर्थ क्या होता है, वायु। तो देखिए, अनल अनिल, यानी कि अग्नि और वायु, ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे पिछले 5 वर्षों में बार बार पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए अगर आपने ये कर लिए तो आपके व्याकरण में पूरे में से पूरे नंबर पक्के हैं। अगला देखिए, अगला है जलज और जलद। यानी कि जलज का मतलब क्या होता है, कमल, और जलद का मतलब क्या होता है, बादल। जलज का अर्थ क्या होता है, कमल, और जलद का अर्थ क्या होता है, बादल। यानी कि हमारा क्या ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कपट और कपाट। कपट का अर्थ क्या होता है, कपट का मतलब होता है धोखा, और कपाट का मतलब क्या होता है, दरवाजा। क्या होता है, दरवाजा। तो कपट का अर्थ क्या है, धोखा, और कपाट का अर्थ क्या है, दरवाजा। यानी कि इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, अगला है कुल और कूल। तो कुल का अर्थ क्या होता है,
कुल का अर्थ होता है वंश, और कूल का अर्थ क्या होता है? कूल का अर्थ होता है हमारा किनारा, यानी कि हमारा क्या ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला देखिए, अगला है भवन और भुवन। भवन का अर्थ क्या होता है? भवन का अर्थ होता है घर, घर, भवन का अर्थ होता है घर, और भुवन का अर्थ क्या होता है? संसार, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला है अनेकार्थी शब्द। तो देखिए इसमें भी आपसे 2-3 अनेकार्थी शब्द दिए जाएंगे, 3 या 4, और उसमें आपसे बोला जाएगा कि 1 या 2 अनेकार्थी शब्द के 2-2 उत्तर लिखिए। तो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो अनेकार्थी शब्द यानी कर्ण का क्या है? कर्ण का है कान, कुंती का पुत्र, और त्रिभुज की भुजा, यानी कि इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको सिर्फ 2 करने हैं। अगला देखिए, अगला है मित्र। तो मित्र क्या है? सूर्य और साथी। अगला देखिए, अगला क्या है? मधु। तो मधु क्या है? मधु शहद है, शराब है और अमृत है। अगला देखिए, अगला क्या है? अगला है हमारा हार। तो हार देखिए, हार माला भी हो सकता है, सुंदर भी हो सकता है, पराजय भी हो सकता है। तो इनमें से आप कोई 2 लिख देना। अब देखिए अगला है हमारा तीर। तीर, तीर यानी कि बाण और किनारा। अगला देखिए, अगला है विधि। तो विधि में कानून, तरीका, ब्रह्मा या ईश्वर। तो देखिए विधि का कानून, तरीका, ब्रह्मा, ईश्वर, इसमें से कोई 2 लिख देना। अगला देखिए, अगला है चपला, यानी कि बिजली, चंचल स्त्री। अगला है पियोधर, यानी कि बादल, तालाब, पर्वत। अगला देखिए, अगला क्या है? माधव। तो माधव का क्या है? श्री कृष्ण, प्रेमी, ऋतुराज। अगला देखिए, अगला है फल। तो फल का क्या है? परिणाम, किसी वृक्ष का फल। अगला देखिए, अगला है हमारा अली। अली यानी कि भोरा, बिच्छू, सखी। अब देखिए बात आती है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी कि वाक्यांश की। इसमें हमने ऑप्शन नहीं दिए है, इसमें हमने ऐसे ही करा है कि आपको एकदम क्वेश्चन को पढ़ के आंसर एकदम पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर भी हमने मोस्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस कराए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और इस बार आने के पूरे चांसेस है। तो देखिए पहला है, जो ईश्वर में विश्वास करता हो वो क्या होता है? आस्तिक। देखिए ये सभी क्या है? ये सभी आपने पढ़े हुए हैं, क्योंकि व्याकरण आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है? लास्ट टाइम पे बस आपको एक बार रीड करना है। तो देखिए अगला हमारा, जो ईश्वर में विश्वास न करता हो वो क्या होता है? नास्तिक। और किए गए उपकार को मानने वाला क्या होता है? कृतज्ञ। क्या होता है? किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। अगला देखिए, किए गए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न। क्या होता है? किए गए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न। अब देखिए अगला देखिए, जो सब कुछ जानता हो वो कौन होता है? सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो वो कौन होता है? सर्वज्ञ। और जो बहुत कम बोलता हो वो कौन होता है? मितभाषी। कौन होता है? मितभाषी। जिसके समान कोई दूसरा न हो वो क्या होता है? अद्वितीय। और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जंगल में लगने वाली आग क्या होती है? दावाग्नि। जंगल में लगने वाली आग क्या होती है? दावाग्नि। और जल में लगने वाली आग क्या होती है? बड़वाग्नि। और पेट में लगने वाली आग क्या होती है? जठराग्नि। यानी कि देखिए ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। जंगल में लगने वाली आग क्या होती है? दावाग्नि। जल में लगने वाली आग क्या होती है? बड़वाग्नि। और पेट में लगने वाली आग क्या होती है? जठराग्नि। अब देखिए हमारा अगला है, जिसका कोई अंत न हो वो क्या होता है? अनंत। जिसका कोई अंत न हो वो क्या होता है? अनंत। और जो जीता ना जा सके वो क्या होता है? अजय। जिसे जीता ना जा सके वो क्या होता है? अजय। अगला देखिए, जिसके हृदय में ममता न हो निर्मम। जो बूढ़ा न हो वो क्या होता है? अजर। और रात्रि में विचरण करने वाला क्या होता है? निशाचर। रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। अब देखिए अगला है हमारा, वाक्य में त्रुटि मार्जन। यानी कि ये हमें दिया जाता है वाक्य में त्रुटि मार्जन कारक के आधार पर, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर। तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, मंच पर अनेकों नेता उपस्थित होंगे। तो अनेकों, अनेकों तो खुद ही बहुवचन है। तो मंच पर अनेक नेता उपस्थित होंगे, क्योंकि अनेक क्या है? अनेक खुद ही एक बहुवचन है। अगला देखिए, हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है। तो हमें पता है हिमालय तो खुद ही एक पर्वत है, तो इसलिए हिमालय सिर्फ लिखेंगे हिमालय। तो हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला देखिए, मेरे लिए गणित कठोर विषय है। यहाँ पे हम लिखते हैं मेरे लिए गणित कठिन विषय है। अगला देखिए, अगला है, वह जल में स्नान कर रहा है। तो देखिए सभी जल से स्नान करते हैं, तो यहाँ पर हम करेंगे वह स्नान कर रहा है, क्योंकि तो सिंपल सी बात है कि जल से, सभी जल से करते हैं, तो यहाँ पे इसलिए हमने लिखा है वह स्नान कर रहा है। अगला देखिए, मेरे को अभी जाना है, यानी कि मुझे अभी जाना है। सूर्य पूर्व में निकलता था, यानी कि अब नहीं निकलता, रोज निकलता है। तो सूर्य पूर्व में निकलता है, था नहीं करना, है करना। अब देखिए हमारा अगला क्या है? यहाँ पे हमारा अगला देखिए, अगला है हमारा,
महादेवी वर्मा कवित्री थी, तो नहीं, महादेव वर्मा विद्वान कवित्री थी, नहीं, विद्वान की जगह क्या करना है, विदुषी, ये आपको पता होना चाहिए। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, तो अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। अनेक लोगों ने गंगा में स्नान किया, तो अनेकों लोगों ने गंगा में स्नान किया, तो देखिए यहाँ पर भी अनेकों है, तो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमसे यही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो अनेक लोगों ने गंगा में स्नान किया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब बात आती है पत्र की। हम यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण पत्र को करने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बार बार रिपीट होता है, और अगर हमने ये कर लिया तो इससे हमारे 6 नंबर पक्के हैं। तो देखिए हम यहाँ पे करेंगे, अपने गांव अथवा मोहल्ले में फैली गंदगी की सफाई कराने हेतु नगरपालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र। तो देखिए आपको बस पैटर्न पता होना चाहिए, आप खुद से भी बनाकर लिख सकते हो पत्र को। तो देखिए, सेवा में नगरपालिका अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका, यहाँ पे हमने गाजियाबाद करा है, आप जहाँ से भी हो, मेरठ, मुजफ्फरनगर, कहीं से भी हो, आप वहाँ पर उस जिले का नाम लिखना। अब देखिए विषय मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के संबंध में। अब देखिए यहाँ पे लिखना है महोदय, महोदय में लिखोगे सविनय निवेदन यह है कि हमें दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि पिछले कुछ दिनों से हमारा मोहल्ले में चारों ओर गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है, जिसके कारण हम मोहल्ले वासियों का सांस लेना भी कठिन हो रहा है। मोहल्ले की सड़क पर जहां तहां गलियों में फेंके गए कूड़े कचरे के ढेरे पर पशुओं का जमावड़ा लगा होता है। चारों ओर फैली गंदगी के कारण पूरे मोहल्ले में मक्खियों और मच्छरों का भयंकर आतंक छाया हुआ है, जिनसे विविध प्रकार के संक्रामक रोग फैलने का भय बना रहता है। तो देखिए, ये इतना सारा बनाकर भी लिख सकते हो, लेकिन बस आपको क्या पता होना चाहिए, आपको बस पैटर्न पता होना चाहिए कि हमें कैसे लिखना है। और आप यहाँ पे लिखते हैं, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे मोहल्ले की शीघ्र ही साफ सफाई करवाई जाए, ताकि मोहल्ले वासियों को गंदगी से छुटकारा मिल सके। और यहाँ पे लिखोगे दिनांक क्या है, 24 फरवरी 2025। और यहाँ पे लिखोगे आप पार्थी में आप अपना नाम नहीं लिखोगे, यहाँ पे एबेस लिखोगे, क्योंकि बोर्ड की गाइडलाइन है कि ना तो अपना नाम लिखना है और ना ही अपना पता लिखना है और ना ही अपना फ़ोन नंबर बताना है। और देखिए, मंत्री मोहल्ला सुधार समिति, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। अब देखिए अगला है, किसी बैंक के शाखा प्रबंधन को उच्च शिक्षा अध्यक्ष हेतु शिक्षा ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र। तो आप यहाँ पे लिखते हैं, सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, केनरा बैंक, शहर शाखा, गाजियाबाद। और विषय उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए ऋण प्राप्ति हेतु पत्र। आप यहाँ पे लिखते हो महोदय, मैं की जगह आप अपना नाम नहीं लिखोगे, यहाँ पे इसलिए डैश लगा दोगे। दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली से बीएससी भौतिक रसायन और गणित परीक्षा प्रथम श्रेणी में 80% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है। मैंने MBA द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है और साथ साथ प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा के लिए तैयारी भी करना चाहता हूँ। मेरा अध्ययन निरंतर चलता रहे, इसके लिए मुझे 2 लाख रुपए की आवश्यकता है। मुझे पता चला है कि आपके बैंक की अनेक ऋण योजनाओं में से एक योजना के अंतर्गत अध्ययन के लिए भी ऋण प्रदान किया जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके द्वारा प्रदत्त ऋण की भुगतान प्रक्रिया अध्ययन पूर्ण होते ही यथाशीघ्र शुरू कर दी जाएगी और उपयुक्त उद्देश्य हेतु आपके सक्रिय सहयोग की अपेक्षा है। आप यहाँ पे लिखेंगे धन्यवाद सहित और आप दिनांक लिखेंगे और लिखोगे भवदीय में एबेसी और पता में XYZ, क्योंकि आपको यहाँ पे अपना पता भी नहीं लिखना है। अब देखिए हमारा अगला है, अपने स्कूल कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रबंधक को लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र। तो आप यहाँ लिखते हैं, सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय, DAV इंटर कॉलेज। विषय क्या है, लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र। और यहाँ पे लिखते हैं महोदय, पिछले दिनों मुझे विज्ञापन के माध्यम से पता चला कि आपके कॉलेज में लिपिक का एक पद रिक्त है, जिसके लिए मैं पूरी तरह से योग्य हूँ। मैं अपनी शैक्षिक योग्यता का विवरण नीचे दे रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप मुझे ये अवसर प्रदान करने की कृपा करेंगे। और आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे अपना पूरा विवरण प्रस्तुत कर देंगे, जैसे परीक्षा, वर्ष, श्रेणी और बोर्ड या विश्वविद्यालय। तो हाई स्कूल कब की थी, 2019 में प्रथम श्रेणी में, और उत्तर प्रदेश बोर्ड इंटर कब की थी, 2011 में प्रथम श्रेणी से उत्तर प्रदेश बोर्ड से, और BSc कब की थी, 2014 में प्रथम श्रेणी से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, और हिंदी टकन 2015 में प्रथम श्रेणी से ITI कानपुर से। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख दोगे। अब देखिए फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप अपना एग्जाम अच्छे से करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।